हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं भीष्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रतिवर्ष भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री सत्यवती से हुई। सत्यवती बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा यानी सत्यवती का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे सत्यवती को भूल नहीं पाते और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देख एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूँगा। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह की स्मृति के निमित्त जो श्रद्धालु कुश तिल जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है, उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर यह मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।